युग संस्कृति न्यास द्वारा कोविड-19 की इस मुश्किल घड़ी में सहायता एवं जागरूकता के संदर्भ में एक ऑनलाइन वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथियों श्री हर्ष कुमार जी, श्री एलसी त्रिवेदी जी, डॉक्टर डीएस राणा जी, श्री संजय कुमार जी और श्री अभय कुमार जी ने हमें अपने महत्वपूर्ण विचारों से लाभान्वित किया। बीच में सबसे बड़े बहुमूल्य खजाना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम चाहेंगे उनका सुने, जो विभिन्न फाउंडेशन के माध्यम से और एक संस्कृति को जिन्होंने मार्गदर्शन माध्यम से अनवरत जिनका सहयोग रहा है, हम ऐसे अनुभव को हम सुनना चाहेंगे। आदरणीय हर्ष कुमार जी अमेरिका से, जो शकुंतला देवी रीता कुमार फाउंडेशन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से कितना सेवा कार्यों में जुड़े हैं, आज सब लोग हम चाहेंगे अवगत हों रूबरू। जी आदरणीय हर्ष कुमार जी। धन्यवाद आचार्य जी। सो नाइस ऑफ यू। पहले तो मैं ये कहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय रात के 1 बजा हुआ है यहाँ पर 1 o'clock। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैंने आई एम द बेनिफिशियरी, तो मैंने कई बार बोला है, मैंने कहा आचार्य जी आपका सबसे बड़ा पर्पस मेरा ये, आई एम द बेनिफिशियरी, मैं आप सब लोगों को सुनना चाहता हूँ। और आज मैंने जैसे डीएस राणा साहब हैं, इनको सुना, अभय सिंह है, इनको सुना, अशोक प्रेमी है, उनको सुना, अभी हमने रिसेंटली संजय कुमार जी को सुना, त्रिवेदी जी को सुना। ये सब लोगों से सुन के ऑब्वियसली इस मंच पे कोई आएगा नहीं जब तक कि उसके दिल में सोशल सर्विस होगी नहीं। तो इसको बोलते हैं लाइक माइंडेड पीपल। तो अगर आप लाइक माइंडेड पीपल होते हैं तो भी एनर्जाइज ईच अदर। 40-41 साल हो गए मुझको अमेरिका में, उसके बाद मैं 20 years बैक मैं इंडिया आया, ऑब्वियसली विद द माइंड सेट फॉर द डूइंग द सोशल सर्विस आया था वहाँ पे। तब से मैं कनेक्टेड हूँ और ऑलवेज लुक फॉर द राइट पीपल। और पिछली बार मुझको आचार्य जी मुलाकात हुई और मैंने इनको बोला कि यू मेड माई ट्रिप, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम बहुत कुछ करने के चाहते थे, लेकिन अप्रैल एकदम बहुत खराब हो गया और वी हैड टू कम बैक और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। आई जस्ट वांट टू हियर ऑल ऑफ यू कि भाई आप लोग फ्रंट लाइन में है एंड यू नो बेटर देन अस। हम तो थोड़ी बहुत न्यूज़ में इधर उधर आइडिया लग जाता है, एंड आई एम हैविंग अ मिक्स्ड न्यूज़ अबाउट दिस थिंग्स। जैसे कि मेडिकल केयर है, तो कहीं तो हम ये ऐसा सुनते हैं जैसे डॉक्टर राणा जैसे डॉक्टर हैं और जिनकी इतनी तारीफ होती है, और देखते हैं तो नेचुरली ऑब्वियसली देयर मस्ट बी वेरी वेरी गुड डॉक्टर्स, डेडिकेटेड। सुना इतने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं करी। हाउ मेनी हैव एक्चुअली सैक्रिफाइस्ड एंड मेड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। तो मैं तो इतना डिप्लीटेड हूँ, फिर भी आई स्टिल आफ्टर आप लोगों से इतनी एनर्जी मिल गई है मुझे, that I feel I am energized, I am back to myself today। मेरे ख्याल से हमको इंडियन नेस पे जोर देना चाहिए। टुगेदर एज इंडियंस वी नीड टू लिफ्ट द पीपल जो कि सीवियरली इम्पैक्टेड हैं। तो और किस तरह से उसमें यस ऑलवेज गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप इज द थिंग्स। और क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे, और thanks to Acharya ji, why Acharya could be so effective, because he can create a great link, और बिना great link के कुछ भी नहीं अचीव हो सकता है। Individually NGO cannot do anything, individually government cannot do these things। It is the partnership between the well-intended NGO and well-intended government official। अगर इन दोनों मिले हैं तो मेरे ख्याल से काफी सिग्निफिकेंट वर्क हो सकता है। अमेरिका में बहुत होता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा सेकुलर हैं, और सेकुलर होने का मतलब ही ये है कि वी आर बिग हार्ट पीपल। और तो ये इन सब चीजों को देख के मैं यही कह रहा हूँ कि फॉल आउट प्रोग्राम में क्या है, स्टडी करके उसको प्लान करके उनमें जहाँ पे जिसका रोल है, जो अपनी पोजीशन पे जो है जो करना चाहता है वो करे। ये तो अपने दिल से निकली हुई आवाज होती है।
पुश से तो होता नहीं है काम। अब यहाँ पे जितने भी जो डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वहाँ जब आचार्य जी का जब निर्देश होगा, नेचुरली हम जरूर जहाँ पे इस तरह का कोई काम होगा उसमें हम जरूर घुसेंगे और करेंगे। डेफिनेटली आई एम फॉर हैविंग समथिंग फॉर द चिल्ड्रन। श्योर वी वांट टू हैव। जैसे लड़कियां हैं उनके लिए कोई, जैसे बच्चे हैं छोटे उनके लिए स्कूल के लिए हो सकता है, लेकिन जो सपोज लिटिल बिट टीनेजर गर्ल्स हैं, मुझे उनका डर है वल्नरेबिलिटी का उनका। मैं शुरू से मेरा दिल थोड़ा सा मोर फॉर द गर्ल्स रहता है कि बच्चों का क्या होगा। तो हमको थोड़ा सा वी नीड टू बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव फॉर द गर्ल्स आल्सो ऑन दैट थिंग। आई विल बी मोर inclined towards helping girls in this because they are more vulnerable. This kind of things we are having. तो ये इस तरह का है। हमको सबको आपस में बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। इट एनर्जाइज। आचार्य जी ने बड़ा फैंटास्टिक एकदम ये लिया है, प्लान है। वो खुद एनर्जी से भरे हुए हैं और सबको एनर्जी से भर देते हैं इस प्लेटफॉर्म। तो आचार्य जी धन्यवाद। और जो है हमको ऐसे लोगों से सबसे मिलवाते रहिएगा और इससे हमको बहुत एनर्जी मिलती है और हम जुड़े रहना चाहते हैं। हमको बस जोड़ के रखिएगा। धन्यवाद। युग संस्कृति न्यास से जुड़े सभी लोगों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। बड़े सुंदर विचार और उपयोगी विचार आज के डिस्कशन में सुनने को मिले। और एक मेरे विचार है मेरे दिल में कि जैसे कल सरकार ने भी घोषणा की कि जो जिन बच्चों के माता पिता अनाथ हो गए, माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया इस कैलेमिटी में, इस विपदा में, उनको वो पूरा सहायता प्रदान करेगी, उनको फिक्स डिपॉजिट, और काफ़ी बड़ी अच्छी स्कीम बनाई है। तो मैंने अधिकतर देखा है कि जब भी सरकार इस तरह की स्कीम लेके आती है तो सरकार बड़े अच्छे विचार से लाती है, लेकिन किसी वजह से वो हमारे जो ग्रास रूट लेवल के जो अफेक्टेड लोग हैं उन तक वो पहुंचती नहीं है। तो ये युग संस्कृति न्यास के प्लेटफॉर्म से हम अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से उन नीतियों को जो उसको जिन लोगों को चाहिए, जिन लोगों के लिए वो नीतियां बनाई हैं सरकार ने, वो उनको, जैसे हम लोग LIC की पॉलिसी भरते हैं तो हालांकि हम कितने भी पढ़े लिखे हों तब भी एक LIC का एजेंट आके हमसे साइन कराता है, फॉर्म भरता है, हमें पॉलिसी घर में दे जाता है, तो हमें एक अच्छा लगता है। तो वैसे ही एक एजेंट के तौर पे काम करके हमें जो भी, और कई सारी संस्थाओं ने कई तरह की घोषणाएं की हैं और उसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो बनाई गई हैं, तो हम लोग एक बहुत बड़ा कार्य कर सकेंगे। और फिर हमने युग संस्कृति न्यास के माध्यम से हमें 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। इन 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को हमने जो बिहार और झारखंड के जो इंटीरियर जगह हैं, जैसे नरकटियागंज है, सहरसा है, बरवाडी है, बरकाखाना है, ऐसे बिल्कुल जो जहाँ पर हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर अवेलेबल था, वहाँ पर हमने कोशिश की है कि कम से कम 2 बेड का ICU खोल दें, और जिसमें कि वहाँ के नागरिकों को ये पता लग जाए, और वो सुविधा बाकी लोगों को भी देंगे, रेलवे के बाहर भी लोगों को देंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पे कोई हमारी सरकार तो एक ही है, चाहे रेलवे हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, तो उसके लिए वहाँ के जो जनमानस है उनको एक शांति मिले कि हमारे जैसे इंटीरियर एरिया में भी ऑक्सीजन युक्त बेड अवेलेबल हैं। और जैसा कि एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि वो टेली मेडिसिन से उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, तो अगर ऐसे केंद्रों को जो कि देश के बिल्कुल पिछड़े और जो जिसे बोलते हैं लास्ट इन द लाइन, उसमें खड़े हुए हैं वो जो जिले और जो जगह हैं, उनको हम टेली मेडिसिन के माध्यम से सलाह दे दें, और ये जो सुदूर इलाकों में जो ऑक्सीजन वाले बेड बनाए गए हैं उसकी सहायता प्रदान कर दें। और उसके साथ किसी तरह हम उनको एसेंशियल जो मेडिसिन होती हैं, क्योंकि एक जो दूसरी चीज़ पाई गई थी कि इसमें एसेंशियल मेडिसिन जो रेमडेसिविर है या कुछ स्टेरॉइड्स हैं, कुछ दूसरी जो भी डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं, उनकी कमी हो गई थी। तो अब हमें उनका भी हम ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट के और अन्य उससे हम कर सकते हैं। फिर इन ऐसे लोगों को अपना अगर जरूरत पड़े तो बड़े हॉस्पिटल तक ले जाने की व्यवस्था, यह सब लॉजिस्टिक्स का काम है।
और इसमें इसके जो अभी हम लोगों ने पूरे अपने कमर कस ली है, और मुझे यकीन है कि अब अगली बार जब अगर कोई वेव आई, भगवान करे ना आए, लेकिन अगर आई तो वह हमारे देश को, हमारे लोगों को ज़्यादा सक्षम पाएगी, और हम अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को एक सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में सफल होंगे। इतना करके कह के मैं अपनी बात अंत करता हूँ। धन्यवाद। और मेरे भी एक पेशेंट आपके सुपरविजन में है। हम लोग बीच में की तरफ से पहले वो ही वाज क्वाइट क्रिटिकल, नाउ ही इज मोर और लेस स्टेबल। रोहित रहेजा मेरे कॉलेज के मतलब मेरे क्लासमेट हैं, और ही इज ऑन क्वाइट अ गुड पोजीशन, एक्सेंचर में कंट्री हेड है। लेकिन आपके सुपरविजन में जिस तरह से उनको लाइफ सक्कर मिल रहा है, आई थिंक दैट इज इमैकुलेट। और जो आपका कंट्रीब्यूशन है, शायद अभी आप नहीं रियलाइज कर रहे हैं, इट इज पार एक्सीलेंस। जो आपका ये कंट्रीब्यूशन है, ये ह्यूमैनिटी के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। हम सब लोग जहां भी हैं अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आप क्या है कि उस कंट्रीब्यूशन के एक हाईएस्ट लेवल है इस समय जो मैं देख रहा हूं। एंड सो थैंक्स टू यू एंड योर टीम, जितना अच्छा काम वो कर रहे हैं। उसी तरह से मैं आचार्य जी को सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, और जिस तरह से आचार्य जी अपना काम दिनों रात लग के कर रहे हैं, ये एक अपने आप में एक इंस्पिरेशन सोर्स है। आचार्य जी, मैं आपको कम से कम 4-5 साल से जानता हूँ, बीच बीच में मुलाकात होती रहती थी, लेकिन लास्ट ईयर जब आचार्य जी ने जो अपना जब बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हुआ था, जब हमारे लेबरर्स का माइग्रेशन शुरू हुआ था, वो बड़ा ही डिफिकल्ट पोजीशन था। हम लोगों ने भी, दिल्ली का मैं वासी हूँ, लेकिन हम लोगों ने भी कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी जहाँ पे होर्ड्स ऑफ पीपल, मतलब 50 लोग 100 लोग इकट्ठा एक ग्रुप में होके हाईवेज पे चल रहे हैं। बड़ा ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी उस समय, और जो रोल युग संस्कृति न्यास ने उस समय निभाया था, जो क्वालिटी फूड इन्होंने घर घर तक पहुंचाया, उन लेबरर्स को रास्ते में बिठा के खिलाना हो, चाहे उनके पास पैक्ड लंच पहुंचाना हो, जो लेवल था डेडिकेशन का, दैट वाज पार एक्सीलेंस। और हम लोगों के एक कॉमन मित्र हैं प्रकाश जी, जिनके माध्यम उन्होंने कहा, फिर आचार्य जी ने भी कई बार रिक्वेस्ट किया, और हम लोग आए और खुद अपने हाथों से हम लोगों ने भी खाना सर्व किया। एक और सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि मैं कुछ लोगों को किसी तरह से अपना एक कंट्रीब्यूशन कर सकूं। उसके बाद जो ये कोविड वेव है, बड़ी अनफॉर्चुनेट रही, इतने सारे लोगों को इफेक्ट किया, और जिस तरह से, लेकिन युग संस्कृति न्यास का जो रोल रहा, मैं स्टार्ट करता हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स से, क्योंकि ऐसा इशू आ गया था, सडनली लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। मैंने कई बार देर रात में, अर्ली मॉर्निंग, दिन में, कितनी बार मैंने आचार्य जी को रिक्वेस्ट किया कि आचार्य जी, वहां फलाने पेशेंट हैं, उनको इस तरह का इशू आ रहा है। कोई पेशेंट तो इस तरह था कि जिसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, जिसके पास कोई घर में ऐसा इंडिविजुअल नहीं था कि वो भेज के ऑक्सीजन अरेंज कर सके। ऐसे टाइम पे जो युग संस्कृति न्यास का जो कंट्रीब्यूशन था, वो मतलब काबिले तारीफ था, कि जिस तरह से उन्होंने उन लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई, उनको लिए एक नया जीवनदायिनी वो साबित हुई। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आचार्य जी को थैंक यू करता हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन में आचार्य जी ने बहुत लोगों की मदद करी, चाहे वो हमारे नोन हो, या हमारे पास भी लोग इस तरह से भी आते हैं जो हमको नहीं जानते, लेकिन उनको एक उम्मीद होती है ये इस डिफिकल्ट समय में कि किसी तरह से हम हॉस्पिटलाइजेशन हो पाए, क्योंकि इस बार रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा था, और इतने ज्यादा केसेस थे ये स्पाइक में कि लोगों के पास कोई स्पेस नहीं था। तो चाहे वो गवर्नमेंट फैसिलिटी थी, चाहे वो प्राइवेट फैसिलिटीज थी, जहां भी हम लोगों से कंट्रीब्यूट हुआ, और युग संस्कृति न्यास ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जिसपे युग संस्कृति न्यास ने बहुत ही अच्छा काम किया, वो है एम्बुलेंस। क्योंकि ऐसा इशू था कि इस समय आदमी अगर बीमार है तो वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके भी नहीं जा सकता था, हॉस्पिटल जाना है या किसी फैसिलिटी तक जाना है, उस समय एम्बुलेंस की बहुत जरूरत थी। और एम्बुलेंस फैसिलिटीज इतनी आउटस्ट्रेच थी कि आदमी को 3-3, 4-4 घंटे तक का समय अपने घर पे ही वेट करना पड़ रहा था कि एम्बुलेंस आए और तब वो उसको हॉस्पिटल लेके जाए। लेकिन इस समय पे जिस तरह से एम्बुलेंस को मोबिलाइज करके, जो अपनी एम्बुलेंस है युग संस्कृति न्यास की, वहां भी इन्होंने रेंटल पे भी 2 एम्बुलेंस ली हुई है, उनको भी मोबिलाइज किया। और इस मोबिलाइजेशन का फायदा ये हुआ कि लोगों को ये फैसिलिटी इतनी जल्दी मिल पाई
कि बहुत ही जल्दी ट्रांजिट, आधे से 1 घंटे में वो अपने हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, और 1-2 एम्बुलेंस में इन्होंने अपना हर तरह की फैसिलिटी उसमें क्रिएट करी, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे और तरह की फैसिलिटीज हो, जिससे लोगों को बहुत ही फायदा हुआ। अभी पटना में पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ मिलके युग संस्कृति न्यास एक 20 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, जो कि एक माइल्ड पेशेंट्स के लिए है, लेकिन वो केवल पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट से भी बात करके उसको इस तरह से रखा है कि जब भी उसमें बेड्स खाली हैं तो हम लोगों ने कॉमन पब्लिक के लिए भी उसको ओपन किया है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ युग संस्कृति न्यास अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और जो वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनका भी जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है। हमारा एक बिहार और झारखंड के जो डॉक्टर्स हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन है, वो भी उसके साथ उस पहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं उनका भी बहुत ही थैंकफुल हूँ फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट कि वो ऐसे समय में लोगों को हेल्प पहुंचा पा रहे हैं। अगर हम देखें कि आने वाले समय में जो हम लोगों को इश्यूज आने वाले हैं और जो काम हम लोगों को करना होगा, एक बहुत ही अच्छा काम युग संस्कृति न्यास आज की तारीख में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। उसने अवेयरनेस का जो प्रोग्राम रूरल एरिया में चला रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग फोर्थकमिंग नहीं है अपना टेस्ट वगैरह कराने के लिए, और उसकी वजह से एक जने को होने के बाद पूरी फैमिली उसमें अफेक्टेड हो जा रही है। तो मेरा ये बहुत ही अच्छा एक अवेयरनेस है, और इसी अवेयरनेस के साथ मैं आचार्य जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चल रही है उसके लिए भी पूरी अवेयरनेस करें, क्योंकि गांव में अभी भी लोग, मैंने देखा है कि थोड़ा सा मतलब उतने अवेयर नहीं है कि वैक्सीनेशन हमको कराना है। तो इस अवेयरनेस ड्राइव को हमको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इसमें युग संस्कृति न्यास कैन प्ले अ पिवटल रोल। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा उनका एक कंट्रीब्यूशन होगा। आने वाले दिनों में, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, वो उसका एक माध्यम हो सकता है टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से। उसमें हमारे एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स, 2-3 लोग अगर हम लोग इस साइड से रिक्वेस्ट कर सकें, और टेलीफोन की कुछ लाइनों के माध्यम से हम लोग दूर दराज के इलाके तक, जो डॉक्टर्स अच्छी फैसिलिटी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से मुझे लगता है कि हम लोग काफी लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो आने वाले दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि आचार्य जी की मदद से इस फैसिलिटी को भी हम लोग चालू करें एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो और उसमें हम लोग अपने बाकी सभी साथी लोगों का हेल्प भी लेंगे। इतने सारे लोग, अच्छे लोग, रिपीटेड लोग युग संस्कृति न्यास से जुड़े हुए हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन उसमें लगेगा, और मुझे लगता है कि फिर हम लोग मेनी फोल्ड लोगों तक पहुंच पाएंगे। उसी तरह से मैं बोलूंगा कि हमको थोड़ा सा थर्ड वेव के लिए भी जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में अगर कोई नई वेव आती है तो हम लोग उसके लिए कैसे काउंटर करेंगे। काम इसी तरह के होंगे, लेकिन हो सकता है कि उसका इंटेंसिटी ज्यादा हो या वो वेव बड़ी हो, तो और हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये भी युग संस्कृति न्यास को देखना होगा। एक और बहुत ही अच्छी बात जो अभी उठी थी कि हमको एक रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ऑफिसर्स हम लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो गवर्नमेंट के साथ हम कैसे सिनर्जाइज कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी मशीनरी है, और उसके साथ सिनर्जाइज करने से हम लोग अपनी हेल्प ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे चाहे वो कम्युनिटी किचन के माध्यम से हो, चाहे वो फैमिली लेस चिल्ड्रन की जो इशू अभी उठा था, उन सभी केसेस में हो सकता है कि जैसे जिला प्रशासन जब अपना ये सर्वे करने जाए तो उसमें युग संस्कृति न्यास एक अपना रोल प्ले कर सकता है, या अगर कहीं उनको लगता है किसी स्पेसिफिक टोला है और वहां पे कम्युनिटी किचन की जरूरत है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम अपनी एनर्जी को अगर इस डायरेक्शन में भी यूटिलाइज करेंगे तो ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंच पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सब जो लोग हैं अपने अपनी लेवल पे जहां भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करें, और युग संस्कृति न्यास के साथ हम लोग एक सार्थक पहल करेंगे, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम सभी लोग जिनका एक अच्छा इंटेंट है, युग संस्कृति न्यास के साथ मिलके इस कॉमन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लोगों तक कुछ हेल्प पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Inviting me to this guest gathering today morning of Yug Sanskrit Nyas. I am very sure under your leadership and with your enthusiasm, this Nyas is serving the people. And I know that some people are born to do social service, and you are one of them who has got pleasant personality and can attract anybody very easily.
Now coming to this crisis of COVID crisis, which is there for more than 1 year now. This is a dynamic disease which we are, all of us are not knowing much about the disease, and rather things are coming. We are all trying to do our best as we are learning, As Shreya told, that the second phase was really very violent, and it came with very unprecedented surge, and neither the government nor the people were ready for that, but rather they were taken unaware of. I don't want to go in that detail why it happened, but it did happen. And you listen to all sort of crises, oxygen crisis, now you are seeing amputee breast crisis, and people dying in the outside the hospital, and without treatment, people moving from one hospital to other hospital to seek vet. But I'm really very glad that once everybody was taken unaware, then whether it was government, central or state governments, whether it was their, armed forces, army, navy, air force, or whether it was their, administrative services handled by IAS officers, and they all became very active and alive to the situation. Day and night, they have worked hard. Of course, all hospital people, administrators and doctors and frontline workers everywhere, they have been working. But I saw a very, very encouraging and appreciated enthusiasm in the public, and NGO like people like you. A lot of young people came for help, for providing oxygen cylinders, concentrators, providing ambulance services, providing, even help for funerals and all those things. All sort of help people were seeking, they were trying to help. And as a matter of fact, within 1 month, we could control the situation. So I think the whole country battled against this surge, and ultimate service from Kashmir to Kanyakumari, that gives very lot of satisfaction and is a matter of pride for all of us. With these few words, I will just congratulate you all for working with this thing, and I am very sure that efforts of this NGO will benefit the public in general. Thank you very much. यथोचित गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, चाहे वो ग्लोब पर जहाँ कहीं भी हैं, जिस लॉन्गिट्यूड पर हैं उसके अनुसार सबका महत्वपूर्ण विचार जो YSN के तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, और बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस, उनका जो रेस्पॉन्स रहा है मेडिसिन का हो। अभी अभय जी ने भी बहुत प्रैक्टिकल सुझाव दिए, डॉक्टर राणा ने अपना अनुभव जो कोविड रेस्पॉन्स के क्षेत्र में था वो डायरेक्टली डील करते रहे हैं, उन्होंने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। त्रिवेदी साहब को हम अक्सर सुना करते हैं और हर दिन इनके पास कुछ न कुछ नए विचार होते हैं। आज भी अपने लंबे अनुभव के बेसिस पर उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई। तो हम लोग इस तरह से दिनों दिन एनरिच हो रहे हैं। जहाँ तक विचार का सवाल है, विचार का भंडार है और उनके अनुभव हैं। सबसे अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत लोग इसमें योगदान कर रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चाहे वो चिकित्सा हो या वेलफेयर हो या रिहेबिलिटेशन की बातें हो, इन सब के क्षेत्र में हमारे कार्य की गुणवत्ता है, मुझे उम्मीद है कि वो दिनों दिन बढ़ती रहेगी। जैसा कि बताया भी गया, और कल भारत सरकार की ओर से कई वेलफेयर मेजर्स कोरोना प्रभावितों के लिए अनाउंस हुए। हमारा जो प्रयास होना चाहिए कि फर्स्ट इंस्टेंस में जो भी आवश्यक है बेनिफिशियरी जो होने चाहिए टारगेटेड, उनको हम जिला के जो भी अधिकारी उनके समक्ष लाएं और उन दोनों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, और जहां कहीं भी वो गैप रह जाता है तो उस गैप को कवर करने की कोशिश करें, तो हम ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे, एक इसके क्षेत्र में भी और टारगेटेड रिस्पांस के क्षेत्र में भी, ताकि इस जो स्कीम है वो भी अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा और बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन भी सही ढंग से हो, तो उनको
लाभ भी सही लोगों तक पहुंचेगा। इसका चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो क्यों ना हो, या फिर जीवन में आगे बढ़ने में उनको कोई और सहायता हो उस क्षेत्र में हो, फैमिली पेंशन की भी बात उसमें है। तो बहुत सारे स्कीम्स होती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, या आइडेंटिफिकेशन में लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लोग कई स्कीम्स जो होती हैं जहाँ तक लोग आते हैं, वो सामने में डॉक्टर्स दूर होते हैं, वहाँ पर उनको सलाह लेने का मुश्किल होती है। दूसरी तरफ की कोरोना की स्थिति में जल्दी हम आमने सामने होकर के पेशेंट को देखना भी नहीं चाहते हैं। वैसे स्थिति में जब तक कि मजबूरी ना हो तो बहुत ही सहायक है ये फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। तो रिलीफ प्रोग्राम्स हमारा अकॉर्डिंगली, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो चलता रहेगा। वेलफेयर मेजर चलते रहेंगे और इन सब के साथ हम दिनों-दिन इन अनुभवों के आधार पर अपने रिस्पॉन्स को और अधिक इफेक्टिव बनाते रहेंगे। ये मैं इन शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और युग संस्कृति न्यास के आगे के एफर्ट के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। और अगर आपको कोविड से संबंधित किसी भी सहायता की ज़रूरत है तो कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क करें। युग संस्कृति न्यास हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद।